बात मेरे सारे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 1 का पाठ 1 झूला। बच्चों, हम जो है झूला कविता जो है वो हम पहले ही पार्ट 1 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो आज हम पार्ट 2 की जितनी भी एक्सरसाइज बुक में दी हुई है वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से। तो ये सभी प्रश्न आपको अपनी रिमझिम पुस्तक में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, बताओ इनमें किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। तो बच्चों, आपसे पूछा है, आपको बहुत सारी देखो चीज़ें दी हुई है, टायर, दरी, मेज़, पैर वाला झूला, अलमारी, फाटक, झाड़ू और डाली। और आपसे पूछा है आप इनमें से किस किस झूले पर झूल सकते हो या किस किस को आप झूले की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको बताना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बच्चों टायर। तो आप लोग मुझे बताओ, क्या आप टायर पे झूला झूल सकते हो। तो ये देखो बच्चों, ये हमारे पास एक टायर है और हमने इस पे 3 रस्सी बांधी है और हम इसको किसी भी पेड़ से या किसी भी ऊंची चीज़ पे लटका देंगे और इसके ऊपर बैठ के हम झूला झूल सकते हैं। तो पहले वाले पे आप सब टिक कर दो कि हाँ, हम टायर पे झूला झूल सकते हैं। टायर को हम पेड़ पे लटका देंगे और उस पर हम झूला झूल लेंगे। फिर दूसरा है बच्चों फाटक। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखो बच्चों, ये हमारे स्कूल का गेट है। तो इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और हमारा कोई भी फ्रेंड जो होगा ना, वो गेट को खोलेगा और बंद करेगा, आगे करेगा और पीछे करेगा। तो उससे हम इस पर झूले की तरह झूल पाएंगे। तो बच्चों, जो फाटक है उस पर भी हम झूले की तरह झूल सकते हैं। फिर तीसरा हमारे पास है झाड़ू। तो क्या हम लोग झाड़ू पे किसी भी तरह से झूल सकते हैं? सोच के देखो आप लोग। नहीं, झाड़ू क्या होती है, सफाई के लिए होती है। हम किसी भी तरह से उसको झूले में यूज़ नहीं कर सकते, तो झाड़ू नहीं होगा। फिर है दरी। दरी पे हम क्या करते हैं बच्चों, दरी को नीचे बिछा के उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो दरी को क्या हम झूले की तरह यूज़ कर सकते हैं, झूले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? तो नहीं, दरी का भी हम इस्तेमाल झूले की तरह नहीं कर सकते। फिर बच्चों मेज़, यह है एक टेबल को हिंदी में बोलते हैं मेज़। तो क्या हम मेज़ पे झूला झूल सकते हैं? नहीं, हम मेज़ पे भी किसी भी तरह से झूला नहीं झूल सकते। फिर है बच्चों आगे डाली। ये आपको पेड़ दिख रहा है, पेड़ की एक डाली है। तो क्या हम डाली पे झूला झूल सकते हैं? तो यहाँ पे देखो, ये जो एक लड़की है, इसने क्या किया है, 2 रस्सी लेके पेड़ पे झूला डाला है। ये पेड़ है, ये पेड़ की डाली है। तो इस पे लड़की झूला झूल पा रही है, मतलब हम भी पेड़ पे झूला झूल सकते हैं। तो डाली पे भी हम झूला झूल सकते हैं। फिर है बच्चों अलमारी। तो क्या हम अलमारी में झूला झूल सकते हैं? नहीं, अलमारी तो सामान रखने के लिए होती है, हम अलमारी में झूला नहीं झूल सकते। फिर है बच्चों पैर वाला झूला। तो पैर वाला झूला क्या होता है, ये देखो यहाँ पे एक मम्मी है, वो अपने बच्चे को पैरों पे से बिठा के झूला झूला रही है और वो बच्चे को बहुत मज़ा आ रहा है। तो क्या होगा, पैर वाले झूले पे भी हम झूल सकते हैं। तो हमने क्या देखा, हम किस किस पे झूला झूल सकते हैं, टायर पे, फाटक पे, पैर वाले झूले पे और डाली पे। तो हम इन चारों चीज़ों पे बच्चों झूला झूल सकते हैं। तो हमारे उत्तर में क्या आ जाएगा, टायर, फाटक, पैर वाला झूला और डाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों ख वाला प्रश्न है, इसमें आपको बीच में झूले का नाम लिखना है, ठीक है। मुझे डैश पर झूलने में मज़ा आता है। आपको किस पे झूलने में मज़ा आता है? तो इसमें हम लिख सकते हैं फाटक, मुझे फाटक पर झूलने में मज़ा आता है। फिर है मुझे डैश पर झूलने में डर लगता है। आपको किस झूले पे झूलने में बहुत डर लगता है? तो आप इसमें लिख सकते हैं डाली, मुझे डाली पर झूलने में डर लगता है, क्योंकि पेड़ बहुत ऊंचा होता है, उस पर हम डाली पे झूलेंगे तो हम गिर सकते हैं, इसलिए हमें उस पर झूलने में डर लगता है। मुझे डैश पर झूलने पर डांट पड़ती है। आपको किस झूले पे झूलने पे डांट पड़ती है? तो मुझे फाटक पर झूलने पर डांट पड़ती है, क्योंकि फाटक झूला झूलने के लिए नहीं होता है। फाटक क्यों होता है?
फाटक, एक क्या फाटक का मतलब होता है बच्चों गेट, तो गेट से हम बंद कर देते हैं या गेट को हम खोल देते हैं तो उससे हम आ जा सकते हैं, है ना, आने जाने का रास्ता होता है वो, पर उस पर झूला नहीं झूलना चाहिए, तो इसलिए हमें उस पर झूलने पर डांट पड़ती है। तो ये भी हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, तुम इन झूलों पर भी झूले होंगे, इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है? मेला, स्कूल, पार्क, घर का आंगन या बगीचा। अब आपको बच्चों झूले को देख के बताना है कि आपने झूले कहाँ कहाँ देखे हैं। तो सबसे पहले ये देखो, ये डाली वाला झूला जिसको झूलने में हमें डर भी लगता है ना, इस झूले को हमने कहाँ देखा है? घर के आंगन में। तो सब लोग यहाँ पे लिख देंगे घर का आंगन। फिर बच्चों ये जो हॉर्स वाला झूला है, घोड़े वाला झूला, हम सब ने कहाँ पे देखा हुआ, याद करो जल्दी से। बिल्कुल सही, मेले में। तो इसके नीचे हम लिख देंगे मेला, क्योंकि हमने झूला कहाँ देखा है? मेले में। फिर बच्चों जो टायर वाला झूला है ये हमने कहाँ देखा हुआ है? ये बहुत सारे हमने बगीचे में देखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? बगीचा। ऐसे ही ये वाला झूला जो ये स्लाइड जो होती है ये हमने कहाँ देखी है? ये पार्क में देखी है, तो यहाँ लिख देंगे पार्क। फिर बच्चों अगला ये जो झूला है जो बहुत बड़ा सा होता है, गोल गोल, इसको जाइंट व्हील बोलते हैं। ये झूला बच्चों हमने कहाँ पे देखा हुआ है? बहुत बड़ा सा, ये भी हमने मेले में देखा है, तो हम क्या लिख देंगे? मेला। अब बच्चों जो आखिरी वाला झूला ये हमने कहाँ देखा है? ये हमने हमारे स्कूल में देखा है, या फिर हम यहाँ पे पार्क भी लिख सकते हैं, स्कूल या पार्क। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों आता है प्रश्न नंबर क। तो इसमें बच्चों आप लोगों को जोड़ी मिलानी है। यहाँ पे आपको एक पेड़ दिया हुआ है, एक गठरी दी हुई है, एक यहाँ पे ठेला दिया हुआ है और एक यहाँ पे झूला दिया हुआ है, और यहाँ पे चारों के नाम लिखे हुए हैं। अब आपको एक एक करके सबको मिलाना है। जैसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है ठेला, तो आप ठेले को कैसे मिला दोगे? ठेले से। ऐसे ही बच्चों दूसरे नंबर पे लिखा है झूला, झूला आप लोगों को कहाँ दिख रहा है? यहाँ नीचे एक फिसल पट्टी सबको दिख रही है, तो हम इसको इससे मिला देंगे। फिर है बच्चों पेड़, पेड़ कहाँ है? यहाँ ऊपर, तो हम पेड़ को पेड़ से मिला देंगे। फिर नीचे क्या बच जाता है? गठरी, ये क्या है? गठरी, तो हम गठरी को इस गठरी से मिला देंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर ख। यहाँ पे बच्चों आपको बताना है, ये जो एक छोटा सा बच्चा आपको दिख रहा है ना, चारों आपको पिक्चर्स में एक एक बच्चा दिख रहा है, चारों फोटो में एक एक बच्चा है। अब आपको बताना बच्चा कहाँ कहाँ है, ठीक है? ये वाला बच्चा किस चीज़ के पीछे बैठा हुआ है? ये एक पेड़ है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे पेड़। बच्चा कहाँ है? पेड़ के पीछे। ऐसे ही दूसरे पे आते हैं हम। ये बच्चा कहाँ बैठा हुआ है? ये एक मेज़ के नीचे बैठा है, तो आप लोग क्या लिख दोगे यहाँ पे? मेज़। बच्चा कहाँ बैठा है? मेज़ के नीचे। ऐसे ही तीसरा करेंगे। ये बच्चा कहाँ बैठा हुआ है? ये एक चारपाई के नीचे है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चारपाई। बच्चा कहाँ बैठा है? चारपाई के नीचे। और ये वाला बच्चा कहाँ छुपा हुआ है? झाड़ी के पीछे, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? झाड़ी। बच्चा कहाँ छुपा हुआ है? झाड़ी के पीछे। तो हमारा ये प्रश्न भी हो गया। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये हमारा अब अगला प्रश्न है। इसमें हम लोगों को यहाँ पे कुछ अक्षर दिए हुए हैं, ठ, म, न, अ और छ। और यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ? एक ठेला दिया है, अलमारी दी है, छतरी दी है, यहाँ पे एक सेब दिया है, अनार दिया है, मछली दी है, नल, गठरी और नाव। अब आपको बच्चों बताना है कि किस चीज़ का शब्द यहाँ पे आता है। जैसे सबसे पहले हम लेंगे ठेला। ठेला कैसे शुरू होता है? ठेला होता है ठ से, तो हम यहाँ पे ठेले को ठ से मिला देंगे। फिर बच्चा है सेब। सेब किससे शुरू होता है? स से, लेकिन स यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। और सेब में क्या आता है? ब, यहाँ पे ब भी नहीं दिया है, तो हम इसको छोड़ देंगे।
फिर है बच्चों नाव। नाव कैसे शुरू होती है? न से, तो हम नाव को न से मिला देंगे। ये है बच्चों एक गठरी, तो यहाँ पे ग कहीं पे भी नहीं दिया है, ठ यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इस गठरी को कैसे मिलाएंगे? ठ से। और र भी नहीं दिया, इसलिए हम नहीं मिलाएंगे। फिर है बच्चों एक नल। नल के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? न, तो हम न से मिला देंगे। फिर है बच्चों यहाँ पे मछली। मछली के लिए बच्चों यहाँ पे म दिया हुआ है, म से मिला देंगे। फिर आता है छ, और यहाँ पे छ भी दिया हुआ है, मछली शब्द में छ भी आता है, इसलिए इसको हम छ से भी मिला देंगे। और फिर आता है ल, पर ल यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम नहीं मिलाएंगे। ऐसे ही अनार को हम अ से मिला देंगे और न से, और इसमें र नहीं दिया है, नहीं तो हम इसे र से भी मिलाते। ऐसे ही इस छाते को हम छ से मिलाएंगे। और उसके बाद आता है छाते में त, पर त यहाँ पे नहीं दिया है। ऐसे ही अलमारी को आप अ से मिलाएंगे। अलमारी में आता है फिर ल, पर ल हमारे पास नहीं है। फिर आता है म, तो हाँ माँ है, तो माँ से मिला देंगे। फिर आता है लास्ट में र, तो र हमारे पास नहीं है। ऐसे ही ये जो हमें दिए हुए हैं सामान, इसके जितने भी अक्षर हमारे पास हैं, हमें उससे इन्हें मिला देना है। और मिलाने के बाद बच्चों हमें यहाँ पे एक तालिका दी हुई है, इसमें हमें लिख देना है हमने ठ को किस किस से मिलाया है? ठेले को और गठरी को, क्योंकि दोनों में हमें ठ ठ मिला है। फिर छ को हमने किस किस से मिलाया है? मछली से और छतरी से, क्योंकि छ मछली में भी आता है और छतरी में भी आता है। ऐसे ही म को हमने मिलाया है मछली से और अलमारी से। अ को मिलाया है अनार से और अलमारी से। और न को मिलाया है अनार, नल और नाव, क्योंकि तीनों चीज़ों में न आता है। फिर हमसे पूछा है बच्चों आखिरी प्रश्न, यहाँ मछली को 2 बार लिखा गया है, क्या किसी और चीज़ का नाम भी तुमने 2 बार लिखा है? तो हम देखते हैं। ठेले को हमने कहीं और लिखा है? नहीं। गठरी को हमने कहीं भी और लिखा है? नहीं। मछली को हमने कहीं और लिखा है? तो हाँ, मछली को छ में भी लिखा है और म में भी, तो मछली को हमने 2 बार लिखा है। फिर क्या है? छतरी को क्या हमने 2 बार लिखा है? तो नहीं, छतरी हमने कहीं और नहीं लिखा। फिर है अलमारी। अलमारी को हमने कहीं और लिखा है? तो हाँ, अलमारी को हमने अ में भी लिखा है, तो अलमारी हमारी 2 बार हो गई। ऐसे ही अनार भी हमारा 2 बार हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ, हमने अलमारी और अनार का नाम भी 2 बार लिखा है, क्योंकि अलमारी और अनार में जो अ है और न है वो हमारे पास 2 बार आए हैं, इसलिए हमने उसे 2 चीज़ों से मिलाया है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये जो पाठ एक झूला है ये ख़त्म हो जाता है। आशा करती हूँ आपको ये पढ़कर और देखकर बहुत मज़ा आया होगा और सब समझ में भी अच्छे से आया होगा। थैंक यू।